प्रिय विद्यार्थियों, गायत्री सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज क्लास 12वीं की ज्योग्राफी में 5वें अध्याय के अंदर मानव विकास की संकल्पना के बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, मानव विकास की प्रथम बार जो अवधारणाएं प्रस्तुत की थी, जो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे महमूद उल हक, जो पाकिस्तान के थे, और एक भारत के अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने मिल करके सर्वप्रथम मानव विकास की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। और इसके बाद में 1990 से संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम है, उसके द्वारा प्रति वर्ष मानव विकास रिपोर्ट तैयार की जाती है। प्राचीन समय में किसी भी देश का जो मानव विकास है, जो उसकी आर्थिक विकास से समझा जाता था, लेकिन केवल आर्थिक विकास के आधार पर मानव विकास को नहीं समझा जा सकता है। आर्थिक विकास के आधार पर मानव का विकास नहीं किया जा सकता है। ये मानव विकास है, ये एक बहुआयामी संकल्पना है। इसमें आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, संस्थागत, जो राजनीतिक संस्थागत है, इसके अलावा मनोवैज्ञानिक, पारिस्थितिकीय और नैतिकता जैसे अनेकों पक्ष समाहित होते हैं। इसे बहुधा उस प्रक्रिया के रूप में अपनाते हैं जिनमें लोगों की आर्थिक दशाओं में सुधार करने अथवा मानव के कल्याण में वृद्धि करने या जीवन की गुणवत्ता में अभिवृद्धि या उन्नयन करने का प्रयास किया जाता है। यानी मानव विकास के अंतर्गत मानव के केवल आर्थिक विकास पर ही जोर नहीं दिया जाता, इसमें मानव के कल्याण में वृद्धि, उसकी जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि से संबंधित प्रयास किए जाते हैं। ये भी सर्वविदित है कि विकास का लक्ष्य लोगों का कल्याण ही होता है, तथापि जन कल्याण केवल धन के द्वारा संभव नहीं होता है। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास मानव कल्याण के प्रमुख पक्ष माने जाते हैं। यानी मानव कल्याण केवल धन के आधार पर नहीं होता है, उसमें आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास भी होना चाहिए। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर संयुक्त राष्ट्र ने सभी देशों के समक्ष मानव विकास की संकल्पना का लक्ष्य प्रस्तुत किया और अनेक दशकों तक किसी देश के विकास के स्तर को केवल आर्थिक वृद्धि के रूप में देखा जाता था। इसका अर्थ यह है कि जिस देश की अर्थव्यवस्था जितनी बड़ी है, उसे उतने ही अधिक विकसित देश माना जाता है। यानी उनका मानव विकास अधिक है, उच्च है। लेकिन इस वृद्धि का अधिकांश लोगों के जीवन में परिवर्तन से कोई संबंध नहीं होता है। किसी देश के पास में यदि अधिक आर्थिक दृष्टि से संपन्न है, तो उसका प्रभाव एक आम व्यक्ति के पास में नहीं होता है, आम व्यक्ति के जीवन पर नहीं होता है। इसीलिए इस संकल्पना का पहली बाहर प्रस्तुति करने की अवधारणा है वो पाकिस्तान के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री महमूद उल हक और भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन के द्वारा दी गई। और इस अवधारणा का जो प्रतिपादन हुआ, जिसमें मानव विकास एक ऐसी विकास के रूप में होता है जो लोगों के जीवन में सुधार लाता है और उनके लिए विकल्पों में वृद्धि करता है। इस अवधारणा में सभी प्रकार का विकास का जो केंद्रीय बिंदु होता है वो मनुष्य होता है। तो इनमें जो महमूद उल हक ने और प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने
सर्वप्रथम मानव विकास की जो अवधारणा प्रस्तुत की थी उसमें इन्होंने बताया कि मानव के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए विकल्पों में अवसरों में वृद्धि करना, उनके अवसरों में विकल्पों में वृद्धि करना जरूरी है। जब मानव के पास में विकल्पों में वृद्धि होगी तब वह आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से विकसित हो पाएगा, समृद्ध हो पाएगा। उसकी जीवन की जो गुणवत्ता है, जीवन की गुणवत्ता है, उस गुणवत्ता में भी परिवर्तन होगा। तो इसके आधार पर अब मानव विकास की जो अवधारणाएं प्रस्तुत महमूदुल हक और अमर्त्य सेन ने की, उन्होंने कहा कि अवसरों में वृद्धि होनी चाहिए, जीवन की गुणवत्ता में सुधार होना चाहिए, लेकिन इसका आधार क्या होना चाहिए, किस आधार पर मानव विकास का आंकलन किया जा सकता है। तो मानव विकास का जो आंकलन है, जो मानव विकास सूचकांक के लिए जो आधार माने गए हैं वो आधार 3 हैं। सबसे पहले शिक्षा, दूसरा जीवन प्रत्याशा और तीसरा प्रति व्यक्ति आय। इन तीनों के आधार पर वर्तमान समय में UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट तैयार की जाती है और ये रिपोर्ट 1990 के बाद में प्रति वर्ष होती है। तो इसके जो आधार है, मानव विकास सूचकांक के जो आधार है वो 3 आधार है। पहला शिक्षा, दूसरा जीवन प्रत्याशा और तीसरा है प्रति व्यक्ति आय। अब मानव विकास के आधार के कुछ स्तंभ भी है कि इन मानव विकास के आधार के स्तंभों के आधार पर मानव विकास सूचकांक तैयार होता है, जिसमें पहला स्तंभ है क्षमता, यानी व्यक्ति के पास में उनकी क्षमता का मतलब है उसका विल पावर, उसकी कैपेसिटी कितनी है। सतत पोषणीय विकास, मानव विकास करे लेकिन कैसा करे, सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास का मतलब क्या होता है कि ऐसा विकास जो आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखकर वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। तो आने वाली पीढ़ी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो विकास किया जाता है उसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, सतत पोषणीय विकास है, वो भी मानव विकास का आधार स्तंभ माना गया है। तीसरा है उत्पादकता, वो यानी मानव विकास में उनकी उत्पादकता पर निर्भर करता है, वह किस यानी कि पदार्थ या प्रोडक्ट का उत्पादन करे। सशक्तिकरण, उसकी जो क्षमता है काम करने की या किसी भी क्षेत्र की उत्पादकता, उसमें सशक्तिकरण होना जरूरी है, मजबूती होना जरूरी है। तो ये मानव विकास आधार के जो स्तंभ है, जिसमें क्षमता, सतत पोषणीय विकास, उत्पादकता और सशक्तिकरण है। अब मानव विकास जो रिपोर्ट है, सबसे पहले प्रथम बार यानी कि UNDP ने, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम ने, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा 1990 में प्रथम मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट प्रकाशित हुई और 1990 के बाद में प्रति वर्ष UNDP के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा मानव विकास की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। इस मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट है वो अलग अलग यानी कि वर्ष के अंदर अलग अलग देशों के हिसाब से तय होती है। यदि अपन मानव विकास रिपोर्ट वर्तमान 2019 की बात करें जो 20 में आई है, तो मानव विकास रिपोर्ट 2019 के अनुसार जो टोटल, जिसमें 189 देश शामिल हुए हैं। कितने देश शामिल हुए हैं? 189 देश। इन 189 देशों की सूची में के अनुसार वर्ष 2019 में मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। उसमें 5 देश ऐसे हैं जो शीर्ष यानी कि
अधिक उच्च मानव विकास सूचकांक वाले हैं, जिसमें नॉर्वे प्रथम स्थान पर है, दूसरा स्विट्ज़रलैंड है, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, चौथा आयरलैंड और पांचवा जर्मनी। यानी इन 5 देशों का मानव विकास सूचकांक उच्च है। और ये मानव विकास सूचकांक है वो 0 से 1 के मध्य निर्धारित होता है। 0 से 1 के मध्य निर्धारित होता है, यानी 0 से 1 के मध्य प्लस माइनस के रूप में निर्धारित होता है। तो उच्च मानव विकास सूचकांक वाले जो देश हैं 2019 की रिपोर्ट के अनुसार वो है नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड और जर्मनी। और यूएनडीपी की 2019 की मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट के अनुसार सबसे निचले पायदान वाले जो देश हैं वो है नाइजर। नाइजर जो अफ्रीका महाद्वीप का देश है और सबसे गरीब देश की श्रेणी में आता है और जिसका सबसे न्यूनतम मानव विकास सूचकांक रहता है। उसके बाद दूसरा यानी दक्षिणी अफ्रीका गणराज्य है, तीसरे स्थान पर दक्षिणी सूडान, फिर चाड और फिर बुरुंडी। ये 5 देश ऐसे हैं जिनका मानव विकास सूचकांक सबसे कम है। अब भारत की बात करें कि वर्ष 2019 की रिपोर्ट के अनुसार जो 20 में आई है उसमें भारत है वो 189 देशों की सूची में 129वें स्थान पर है। यानी वर्तमान में 189 देशों की सूची में भारत का HDI मान मानव विकास सूचकांक मान में भारत 129वें स्थान पर है और 2018 की रिपोर्ट में 130वें स्थान पर था। यानी एक स्थान का क्या हुआ है, सुधार हुआ है। भारत है वो यानी कि 2018 की रिपोर्ट के अनुसार 189 देशों की सूची में 130वें स्थान पर था। अभी 2019 की रिपोर्ट के अनुसार 189 देशों की सूची में 129वें स्थान पर है, अर्थात एक स्थान का क्या हुआ है, सुधार हुआ है। और ये सुधार किन आधार पर होता है, शिक्षा, जीवन प्रत्याशा और प्रति व्यक्ति आय। औसत जीवन शिक्षा और जीवन प्रत्याशा का मतलब है कि उस देश के अंदर व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है, जीवन जीने की औसत आयु कितनी है, जिसे जीवन प्रत्याशा कहते हैं। अब मानव विकास जो सूचकांक है वो 0 से 1 के मध्य निर्धारित होता है और इसमें उच्च मानव विकास यानी कि 3 श्रेणियों में बांटा गया है। मानव विकास सूचकांक वाले देशों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें पहला है उच्च मानव विकास की श्रेणी वाले देश। उच्च मानव वाले विकास की श्रेणी वाले देश है वो 0.71 से अधिक वाले 0.71 से अधिक मान वाले देश है वो उच्च मानव विकास की श्रेणी में आते हैं और ये 94 देश हैं। ये रिपोर्ट पुरानी है, 2013 की है, जो आपके बुक के अनुसार है। और मध्यम मानव विकास वाले जो देश हैं जिनमें 0 से 5 से लेकर 0.5 से लेकर 0.70 तक, यानी मध्यम मानव विकास सूचकांक वाले श्रेणी के देशों में ये 0.5 से लेकर 0.70 के मध्य आने वाले जो देश हैं वो मध्यम श्रेणी के मानव विकास सूचकांक वाले देश कहलाते हैं। इसमें 47 देश शामिल हैं। और निम्न मानव विकास श्रेणी के जो देश हैं उसका HDI मान 0.5 से कम रहता है, 0.5 से कम रहता है, जिसमें 35 देश हैं। भारत है वो मध्यम मानव विकास श्रेणी में आता है, यानी भारत मध्यम मानव विकास श्रेणी वाले देशों में आता है, जिसमें 2018 की देखें तो ये रिपोर्ट 0.6647 था, जो मध्यम मानव विकास श्रेणी की सूचकांक में आता है। तो मानव विकास के जो आधार स्तंभ है, अवधारणाएं हैं, इन अवधारणाओं के अलावा
जो ये संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम UNDP ने प्रथम बार मानव विकास का प्रतिपादन 1990 में किया है और उनमें उन्होंने लोगों की विकल्पों की परिवर्तित करने की प्रक्रिया को मानव विकास के रूप में परिभाषित किया है। 1990 में UNDP ने जो HDI रिपोर्ट प्रस्तुत की थी उसमें लोगों के विकल्पों की परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया है उनको मानव विकास के रूप में परिभाषित किया। प्रतिवेदन में विकास सिर्फ लोगों की आय या पूंजी का विस्तार ही नहीं है, ये मानव के कार्यप्रणाली क्षमताओं में वृद्धि का माध्यम है। यानी केवल पूंजी या धन के आधार पर इसे परिभाषित नहीं किया जाता है। इसे मानव की जो कार्यप्रणाली है, जो क्षमताएं हैं, उसमें वृद्धि के माध्यम से आकलन किया जा सकता है। या यूँ कहे कि लोगों के जीवन विकल्पों में परिवर्धन की जो प्रक्रिया जन कल्याण के स्तर को ऊपर उठाना ही मानव विकास कहलाता है। तो सरल शब्दों में मानव विकास किसे कहते हैं? इसका मतलब है कि लोगों के जीवन विकल्पों के परिवर्धन की प्रक्रिया है और जन कल्याण के स्तर को ऊपर उठाना। एक तो जीवन के विकल्प है, उसमें परिवर्धन करने की प्रक्रिया और उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाना, इनको मानव विकास कहा जाता है। मानव विकास स्वास्थ्य, भौतिक वातावरण से लेकर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता तक सभी प्रकार के मानव विकल्पों को सम्मिलित करते हुए लोगों के विकल्पों में विस्तार, उनके शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और सशक्तिकरण के अवसरों में वृद्धि की प्रक्रिया है। यानी इसमें लोगों के विकल्पों में विस्तार के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और सशक्तिकरण के अवसरों में भी वृद्धि करने की प्रक्रिया मानव विकास के अंतर्गत आती है। लेकिन मोटे तौर पर मानव विकास में लोगों के जीवन के विकल्पों में परिवर्तन की प्रक्रिया और जन कल्याण के स्तर को ऊपर उठाना ही मानव विकास कहलाता है। अभी अपन ने मानव विकास जो सूचकांक है वो 2013 के अनुसार दिया गया है, जिसमें 3 कैटेगरियां बांटी गई है और उसमें उच्च मानव विकास श्रेणी, मध्यम विकास श्रेणी और निम्न विकास श्रेणी। तो अधिक उच्च मानव विकास वाले श्रेणी में हमेशा नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, नीदरलैंड, ये सारे पश्चिमी देश हैं जो यूरोपीय देश हैं, इजराइल, जापान, सिंगापुर, हांगकांग, कोरिया और संयुक्त अरब अमीरात भी इस श्रेणी में आता है। ये उच्च मानव विकास की श्रेणी में रहते हैं। और मध्यम में जैसे चीन, थाईलैंड, मंगोलिया, फिलीपींस, भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश मध्यम श्रेणी में आते हैं। निम्न मानव विकास की श्रेणी के अंदर जो नाइजर है, चाड है या दक्षिणी अफ्रीका गणराज्य, इथियोपिया, अफगानिस्तान, गिनी, नेपाल, जामीबिया देश आते हैं। मानव विकास में भारत के मानव विकास सूचकांक की बात करें तो भारत है वो यानी मध्यम मानव विकास की श्रेणी में आता है। और अभी यानी कि जो 2019 की रिपोर्ट के अनुसार 189 देशों की सूची में भारत का 129वां स्थान है। 2013 की रिपोर्ट के अनुसार 186 देशों में 138वें स्थान पर था। भारत के राज्यों की दृष्टि से देखें तो भारत में सर्वोच्च मानव विकास सूचकांक वाला राज्य है वो केरल है। केरल भारत का सर्वोच्च मानव विकास वाला यानी राज्य है, क्योंकि केरल शिक्षा की दृष्टि से भी सबसे ज़्यादा
शिक्षित राज्यों की श्रेणी में आता है, अर्थात उनकी जो साक्षरता प्रतिशत है वो 93-94% है। इसलिए उच्च मानव विकास की श्रेणी में केरल यानी सबसे अव्वल है। और इसके बाद में भारत में दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, गोवा और पंजाब राज्य उच्च मानव विकास की श्रेणी में आते हैं, जबकि बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य सबसे निम्न मानव विकास की श्रेणी में आते हैं। इसका कारण है राजनीतिक, आर्थिक और ऐतिहासिक घटक प्रमुख है। केरल का मानव विकास सूचकांक सर्वोच्च होना उसके लिए उच्च साक्षरता दर को महत्वपूर्ण माना जाता है। केरल की जो उच्च साक्षरता दर है वो केरल के उच्च मानव विकास सूचकांक के लिए महत्वपूर्ण मानी गई है। और जो बिहार है, उड़ीसा है, इनका मानव विकास सूचकांक है वो निम्न है, क्योंकि इनकी साक्षरता भी कम है। भारत में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है वो बिहार है। तो बिहार, उड़ीसा ये ऐसे राज्य है, जो छत्तीसगढ़ है, जो साक्षरता की दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से यानी कम विकसित राज्यों की श्रेणी में आते हैं और इनका मानव विकास भी निम्न है।